हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल AK एकेडमी में। तो आप सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कल का दिन का, मतलब फ्राइडे का 13 तारीख को जो है आपका सीट अलॉटमेंट आएगा कि कौन सा कॉलेज आपको मिला है, मतलब कॉलेज अलॉट हुआ है कि नहीं अलॉट हुआ है। कल आपको पता चल जाएगा। तो आप लोग काफ़ी मतलब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कल का दिन का। तो देखिए कल जो होगा वो कॉलेज अलॉट होगा कि नहीं होगा वो आपको पता चल जाएगा। बट अगर कॉलेज आपको अलॉट होता है तो उसके बाद की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो आपको कैसे करनी है उसके बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक। क्योंकि इसमें बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं, तो ये गलती आप ना करें, इसलिए वीडियो यहाँ पर मैं आपके लिए बना रहा हूँ। तो वीडियो जो है वो काफ़ी मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कि कल जो है आपका अलॉटमेंट आ जाएगा कि कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आप जो 14 तारीख से लेके 19 तारीख तक, मतलब सैटरडे से थर्ड सैटरडे तक आप जो है कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग करवा सकते हैं। और जो टाइमिंग है वो जो है 6 बजे तक, मतलब शाम को 6 बजे से पहले पहले आपको पहुंचना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे वो मैंने कल आपको एक वीडियो बनाई थी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे तभी आपका एडमिशन होगा, वरना आप कॉलेज जाकर कॉलेज से वापस आ जाओगे। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर कि जब मान लीजिए आपको कॉलेज, कोई भी कॉलेज अलॉट हो गया, ठीक है। जैसे कि हमको रानी दुर्गावती नर्सिंग कॉलेज अलॉट हुआ था सेकंड राउंड के अंदर। फर्स्ट राउंड के अंदर मैंने सिर्फ 4 कॉलेजेस भरे थे, तो वो कॉलेजेस हमको नहीं मिले थे, गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो देखिए अगर आप फर्स्ट राउंड के अंदर जब कॉलेज भरोगे और जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं सेकंड राउंड का लेके चल रहा हूँ, बट यहाँ पर आप फर्स्ट राउंड मान के चलिए कि मैं आपको बताऊँगा किस तरह से ऑप्शंस वहाँ पर शो होंगे। तो मान लीजिए आपको रानी दुर्गावती नर्सिंग कॉलेज अलॉट हो गया। अब यहाँ पर आपको दिखेगा किस किस कैटेगरी से आपको अलॉट हुआ है। वो ओपन कैटेगरी से हुआ है। मान लीजिए अगर आप OBC के कैंडिडेट हैं, ठीक, बट आपने जो कॉलेज आपको मिला है वहाँ पर आपने जनरल की कैटेगरी को जो है क्रॉस किया है, तो आपको कॉलेज जो है ओपन कैटेगरी से अलॉट हो जाएगा। बाकी जो आपकी मान लीजिए उस कॉलेज में 7 सीट थी OBC की, तो वो OBC के बच्चे वो 7 सीट ले लेंगे, और आप जो OBC के कैंडिडेट थे तो आपको जो है जनरल की सीट मिल जाएगी। तो ये होता है, जैसे कि मैंने EWS लगाया था तो हमको EWS से ना मिलकर जनरल की सीट्स मिली थी यहाँ पर ओपन कैटेगरी से। तो यहाँ पर देखिए कि एक्शन, यहाँ पर एक्शन के अंदर आपको दिख रहा है कन्फर्म, ठीक। देन आपको एक ऑप्शन दिख रहा है डिक्लाइन का, और एक ऑप्शन होता है मतलब कि कन्फर्म को आप ये भी कह सकते हो कि हाँ एक्सेप्ट कर रहे हो। एक्सेप्ट, या एक्सेप्ट को हम कह देते हैं फ्रीज, ठीक है। जब आप फर्स्ट राउंड के अंदर कराओगे तो आपको 3 ऑप्शन दिखेगा। एक आएगा आपको एक्सेप्ट के नाम से, या आप कह सकते हो फ्रीज, और एक होगा फ्लॉट, या आप कह सकते हो अपग्रेड, ठीक। उसके बाद एक ऑप्शन आएगा डिक्लाइन का। तो आपके सामने जब फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज अलॉट होगा तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक्सेप्ट या फिर फ्रीज, मतलब उस कॉलेज को आप जो है एक्सेप्ट कर रहे हो या फिर फ्रीज कर दे रहे हो कि आप हमको दूसरा कॉलेज नहीं लेना है, यही कॉलेज लेना है। फ्लॉट में क्या होता है, या अपग्रेड के अंदर, कि आप जो है कॉलेज को फ्लॉट, अपग्रेड का मतलब अपग्रेड करना चाह रहे हो कि हमको ये वाला कॉलेज नहीं चाहिए, सेकंड राउंड के अंदर फिर से काउंसलिंग कराकर दूसरा कॉलेज लेना चाहते हैं। और डिक्लाइन के अंदर क्या होगा कि आप कॉलेज को ही डिक्लाइन कर दोगे, सेकंड राउंड के अंदर आप फिर से जो है काउंसलिंग करोगे। तो ये होता है एक्सेप्ट, फ्लॉट एंड डिक्लाइन। तो आपको 3 ऑप्शन देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर एक एक चीज़ हम बात करेंगे कि जो है मैंने यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया था और आपको यहाँ पर कौन सा करना चाहिए। देखिए यहाँ पे कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है। 3 जो ऑप्शन है वो कंडीशन बेस्ड होते हैं कि वो क्या कंडीशन है आपके पास, मतलब कंडीशन बेस्ड होता है। जैसे कि आपको मान लीजिए वो कॉलेज पसंद नहीं है, ठीक है, आप उसको अपग्रेड भी नहीं करना चाहते हो, क्योंकि अपग्रेड में क्या ही हो सकता है, वही कॉलेज दोबारा आपको मिल जाए, क्योंकि अपग्रेड में चांसेस कम होते हैं न्यू कॉलेजेस मिलने का, ठीक है। तो मतलब फ्लॉट के अंदर तो क्या होगा कि अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं तो आप डिक्लाइन कर सकते हो, ठीक है। जो पहला ऑप्शन है डिक्लाइन किस मतलब कब करना है, अगर जो कॉलेज आपको मिला है, मान लीजिए आपने 23 कॉलेज मिला था और आपको शाहजहाँपुर का कॉलेज मिल गया। अब वो आपका हो सकता है कि बहुत दूर है वो कॉलेज, या फिर उस कॉलेज को आप पसंद नहीं करते हैं, उसमें कुछ आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो उस कॉलेज को आपको डिक्लाइन करना पड़ेगा। आप डिक्लाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर आप डिक्लाइन या एक्सेप्ट या अपग्रेड कुछ भी नहीं करोगे तो आपको 5,000 रुपये नहीं मिलेगा, रिफंड नहीं होगा। तो इन तीनों में से आपको कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं तो आप डिक्लाइन कर सकते हो। बट ये मान लीजिए कि दूसरा ऑप्शन मान लीजिए ये है कि अपग्रेड का ऑप्शन भी वहाँ पर दिखेगा। तो अपग्रेड में आपको क्या करना है, अपग्रेड लिखा होगा या फिर फ्लॉट लिखा होगा।
तो इस केस में देखिए ये वो कंडीशन है जब मान लीजिए आपको कॉलेज पसंद है बट आप ये चाह रहे हो कि आप हमको इससे अच्छा कॉलेज मिल जाए, ठीक है, और इससे अच्छा कॉलेज मिल जाए। हो सकता है कि मान लीजिए आपको एक बात करें कि RML मिल गया, ठीक, फर्स्ट नंबर पे आपने KGMU रखा था, दूसरे पे RML रखा था। अब आपको जो है फर्स्ट राउंड के अंदर RML मिल गया, फर्स्ट नंबर का कॉलेज KGMU नहीं मिला, तो आप क्या करोगे कि सेकंड राउंड के लिए जाओगे। तो सेकंड राउंड के लिए जाने के लिए आपको यहाँ पर फ्लोट या फिर अपग्रेड ऑप्शन क्लिक करना होगा। सेकंड राउंड में आप जाकर न्यू काउंसलिंग फिर से चॉइस फिलिंग कर सकते हो कॉलेज की। तो उसमें आप क्या करना, सिर्फ KGMU और RML को भर देना, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा, हो सकता है कट ऑफ कम चली जाए और आपका जो है RML से KGMU मिल जाए सेकंड राउंड के अंदर। तो इस केस में आप जो है फ्लॉट कर सकते हो या अपग्रेड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन होता है एक्सेप्ट का, ठीक, मान लीजिए थर्ड ऑप्शन है एक्सेप्ट का, या फिर आप कह सकते हो एक मतलब उसी को दूसरा नाम क्या होता है, फ्रीज, या एक्सेप्ट लिखा होगा या फ्रीज लिखा होगा। तो फ्रीज का मतलब ये होता है कि मान लीजिए अब आपको किसी और कॉलेज में नहीं जाना है, जो कॉलेज आपको मिला है उसी कॉलेज को आपको लेना है, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, फ्रीज कर देना है और आप जो है कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करके और सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करके अपना एडमिशन ले लेना है। अब बात करते हैं जो बच्चे फ्लॉट करते हैं उनको कॉलेज जाना है कि नहीं जाना, उनको भी कॉलेज जाना है। जो बच्चे यहाँ पर फ्लॉट कर देते हैं या अपग्रेड करते हैं, जैसे मान लीजिए जिनको फर्स्ट राउंड के अंदर RML मिला था और उनको वो सेकंड राउंड के लिए जा रहे हैं फ्लॉट का ऑप्शन चूज़ करके, तो उनको भी RML जो मिला है, RML मतलब कॉलेज जाकर वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अब हम फ्लॉट कर दिए तो कॉलेज नहीं जाएंगे, कॉलेज में आपको जाकर रिपोर्टिंग करनी होगी, ठीक है। तो सिर्फ डिक्लाइन वाले को कॉलेज नहीं जाना, डिक्लाइन वाले बच्चे सेकंड राउंड में जाकर 500 रुपये पे करने पड़ते हैं। उसके बाद जो है आप फिर से नई चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, मतलब नए कॉलेजेस को फिर से भर कर अपने हिसाब से फिर से काउंसलिंग कर सकते हैं। और सेकंड राउंड के अंदर वो बच्चे भी जा सकते हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड के अंदर काउंसलिंग ही नहीं करवाई है, रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाया था, तो ये सब बच्चे जा सकते हैं। तो जो रिपोर्टिंग का समय है आपको पता है, उस समय पे आपको रिपोर्ट के लिए कॉलेज में पहुंचना है सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो ये कुछ ऑप्शंस थे। और जो मैंने जो मतलब फर्स्ट राउंड के अंदर जो मैंने सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पर मुझको फर्स्ट राउंड के अंदर 4 कॉलेजेस भरे थे, वो मुझको अलॉट नहीं हुआ था, इसलिए मुझको ना फ्लॉट मिला, ना फ्रीज मिला, ना डिक्लाइन मिला। सेकंड राउंड के अंदर जब मुझको कॉलेज अलॉट हुआ तो उसके अंदर सिर्फ डिक्लाइन मिला और कंफर्म मिला। तो मैंने सिंपली कंफर्म सीट को कंफर्म कर दिया था। तो इसीलिए कह रहा था मैं कि पहले आप फर्स्ट राउंड के अंदर सारे कॉलेजेस भर दीजिए, फिर आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप डिक्लाइन भी कर सकते हो, फ्लॉट भी कर सकते हो और अपग्रेड भी कर सकते हो। तो ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।